ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में आज ऑलमोस्ट जो ओपनिंग हुई वो हल्की सी गैप अप हुई, ये सर्कल के अंदर हुई। सर्कल ने मार्केट को रिपेल किया, नीचे की तरफ निकली नेगेटिव प्राइजेक्शन बना के और हमारे दिए हुए सपोर्ट से, जो कि बुल चैनल का सपोर्ट था, बुल चैनल के सपोर्ट से एक बार बाउंस लिया, फिर दूसरी बार दोबारा से बाउंस लिया और तीसरी बार दोबारा से आके यहीं पे क्लोज हो गई। कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। हमने बात की थी कि अप साइड कब निकलेंगे, जब इसके ऊपर जाएगी। निफ्टी में इसके ऊपर निकला नहीं, ठीक है। ये जोन हमने क्या बताया था, ये जोन हमने बताया था कि ये ट्रैप जोन है, इस जोन में आप कोई ट्रेड प्लान ना करें। यहाँ पे ही सेलर्स बैठे हुए हैं, ये भी बात की थी हमने, और सेलर्स ने देखिए आज अपना कमाल दिखाया। लेकिन सेलर्स की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम दिखी हमें, तो इससे ये पता लगता है कि सेलर्स कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। लेकिन आज वो सेलिंग का प्रेशर दिखा रहे थे, इसलिए हमने सेलिंग साइड में ही आज हमने अपनी प्लानिंग भी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेलिंग कमजोर लग रही थी, इसलिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग करके चल रहे थे। लेकिन कॉल साइड की जो प्लानिंग थी वो हमारी प्लानिंग ही रह गई और हमने केवल पुट साइड में ही लगभग 200 पॉइंट की रैली बुक करके और उसके बाद से फिर हमने मार्केट को टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो कल के लिए आप चार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इन लेवल्स को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। लेवल्स आप सभी के सामने हैं, देखिए इन लेवल्स को आप सब ध्यान से देख के लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे म्यूटेड ओपनिंग से। सबसे पहले बात करेंगे म्यूटेड ओपनिंग में क्या हो सकता है। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, एक तो आप एक और ट्रेंड लाइन और बना लेंगे। एक ट्रेंड लाइन छोटी सी हमें दिख रही है, पॉसिबल है कि ये ट्रेंड लाइन काम करे और ना भी करे, दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। ट्रेंड लाइन ज़बरदस्ती बनाई गई है तो इसके ऊपर पूरा भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप सब इसे ड्रॉ जरूर कर लें। ठीक है, या फिर जो माइंड में रख सकते हैं वो माइंड में रख लें। कई लोग दिमाग में रख के पैटर्न समझ लेते हैं। ठीक है, हम रिटेलर्स की तो खासकर खासियत ही यही है कि हम लोग पैटर्न हमारे दिमाग में बनता है, चार्ट पे बने ना बने लेकिन हमारे दिमाग में बन जाता है। डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है, मैं लिखता भी हूँ। ठीक है, मैं तो ट्रेड में लिखता भी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल्स पे कि ये बनने वाला है। ठीक है, तो बनने वाला है, उससे पहले हम रिएक्ट कर चुके होते हैं। लेकिन हमारे पास रीजंस बहुत सारे होते हैं अलग अलग, लेकिन वो बनने वाला किसकी बात करता हूँ, बनने वाला होता है वो फेल होने वाला होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये बनेगा और उसको फेल किया जाएगा और फिर मार्केट हमारी दिशा में घूम के निकल जाएगी। तब मैं लिखता हूँ कि ये बनने वाला है। कई बार सही भी बनने वाला होता है, तो उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए शोल्डर पहला हो गया, ये हेड हो गया और ये दूसरा शोल्डर टाइप का बना, लेकिन ये फेल करके मार्केट नीचे की तरफ आ गई। या फिर आप कहें डब्ल्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया और डब्ल्यू पैटर्न को नेक लाइन ब्रेक की और ब्लैक लाइन ब्रेक करके अपसाइड निकली, लेकिन दोबारा से नीचे की तरफ निकल गई। ठीक है, तो ये चीज़ आज मार्केट में ट्रैप ही चला मेनली। ठीक है, तो आज सुबह मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी था कि आज जो सेफ प्लेयर्स हैं वो मार्केट से दूर रहें, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, ट्रैप होने वाला है, कोई क्लियर व्यू नहीं है। तो सेफ प्लेयर आज मार्केट से बाहर रहें और जो रिस्की लोग हैं, जिनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है या फिर रिस्क पोर्टफोलियो बड़ा है, जो बड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो लोग भी कम क्वांटिटी में आज काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने सुबह की थी और देखिए यहाँ आज कितना बढ़िया ट्रैप हुआ सब। चलिए एक फिलॉसफी बाद में, म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, यहाँ से अपसाइड निकले। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करते ही आपके सामने यहाँ पे सेलर्स का पूरा जाल बिछा हुआ है। ठीक है, सेलर्स का पूरा जाल बिछा हुआ है, लेकिन ये सेलर कहीं ना कहीं कमजोर नजर आए हैं, बहुत ही छोटी फॉल इन्होंने दी है। ठीक है, और यहाँ के जो बायर्स हैं, इस बुल चैनल के जो बायर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आए हैं, लेकिन फाइट बराबर की चली है। तो इसके ब्रेकआउट पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, अपसाइड जाने लगे, लाइट क्वांटिटी में हम 1 या 2 लॉट में अपसाइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और जब ये चैनल ब्रेक हो तो हम थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे भी ये लेवल हमारे सामने वेट कर रहा है। और लेकिन जब ये लेवल टूट जाए तब फिर आपका 19,900 तक, 990 तक की प्लानिंग आपकी हो सकती है। फ्रेश सही ये होगा कि हम इसके ब्रेकआउट होने के बाद से हम प्लानिंग करें। ठीक है, वो हमें कल भी देखने को मिल सकता है या फिर एक्सपायरी के दिन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो
ये हम देख लेंगे कि कल मिलता है या परसों मिलता है, तो उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर लेंगे। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे क्या करें? नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, ये जो अपना 19,698 का लेवल है, ये ब्रेक हो और नीचे सस्टेन करे तो आपका छोटा टारगेट पहले स्ट्रेंड लाइन का बनता है। स्ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे आपका टारगेट 19,604 और 19,604 के ब्रेक होने पे आप अगला टारगेट 19,569 यानी 560-50 तक का आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, इससे बड़ा टारगेट मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ से ही बाउंस कहीं ना देखने को मिल जाए हमें, या फिर यहीं से बाउंस ना देखने को मिल जाए, लेकिन हम टारगेट इस तरह से प्लानिंग करके चलना। और मार्केट में होता क्या है, हाँ एक बात याद आई, छोटी सी बात है, मैं आपको बता दूं। आज एक फ्रेंड का मैसेज आया मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मार्केट में बात एनालिसिस की वीडियो में बात कुछ और करते हैं और बात करने के बाद आप इस यहाँ पे कुछ और करते हैं, सुबह व्यू में कुछ और लिखते हैं, मार्केट खुलते ही आप दूसरी साइड भागते हैं। तो देखो होता क्या है, मार्केट में व्यू बनाना, उसकी एनालिसिस करना, उसको समझना अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम कितना भी समझ ले मार्केट को, हम बड़े भैया के बराबर के नहीं हो सकते। इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर्स ये सब होते हैं, वो किस लिए होते हैं? हमें लूट के हमारा पैसा खाने के लिए, ठीक है, वो सब इसीलिए बैठे हैं। स्टॉक मार्केट आपके पैसे कमाने के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूशंस और ऑपरेटर्स और जो बड़े लोग हैं, प्रो ट्रेडर, ये लोग पैसा कमाने के लिए, इन लोगों के पैसा कमाने के लिए है। हम लोग तो यहाँ फंसने के लिए आते हैं, अपना पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में जाए, उनका बैंक बैलेंस बढ़ाए। ये रियलिटी है, बुरी लगेगी लेकिन ये रियलिटी है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड करते हैं और सारा पैसा गंवाते हैं। तो उससे बढ़िया क्या है, आप मार्केट को समझिए, लेकिन मार्केट में कभी भी कोई अड़ियल रुख मत अपनाइए। अड़ियल रुख अपनाने वाला हमेशा लॉस में जाता है। मार्केट की दिशा जिधर दिख रही हो, जिधर समझ आ रही हो, उस साइड में आप ट्रेड प्लान कीजिए। ये सब बातें आपको कब समझ में आएंगी? जब आप एक्सपीरियंस लेंगे मार्केट का व्यू बनाएंगे, मार्केट के व्यू को टेस्ट करेंगे। आज गलत हुआ मेरा व्यू तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें सीखनी पड़ती हैं और जो समय के साथ आपको आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं उनकी बात का जवाब दे दूं कि व्यू से अलग कई बार स्टडी क्यों प्लान करते हैं हम लोग, क्योंकि मार्केट की उस टाइम पॉसिबिलिटी जिस साइड की दिखती है उधर हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें। गैप अप ओपनिंग हो जाए इस चैनल के ऊपर, ठीक है, इस चैनल के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो और 19,867 के लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, सस्टेन कर जाए, तो फिर आपका 19,990 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। 20,000 के भी लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गैप डाउन नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाए तो इस जोन, ये जो जोन है हमारा, ये अब सपोर्ट का काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से यहाँ से ये टूटा था, अगर इस तरह टूटा, इस तरह से टूटने की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ के सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो टूटने की उम्मीद कम है। इसीलिए यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है तो हमें 20,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको कब प्लानिंग करनी है? जब ये लेवल टूट जाए 19,690 का, और 19,690 के नीचे 19,650 और 650 के बाद 600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये दोनों टारगेट आप नेगेटिव प्राइजेक्शन में गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें? गैप डाउन ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, ठीक है, गैप फिल करके अपसाइड निकल रहा हो, तो फिर ये जो लेवल है, ये लेवल के टूटने की उम्मीद बढ़ जाती है और आपका टारगेट 19,880, 900, 20,000 तक का हो सकता है। लेकिन ये चीज़ हमें शायद एक्सपायरी के दिन देखने को मिले, इतना ट्रेंडिंग। लेकिन अगर कल ही ट्रेंडिंग हो गया तो एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि साइडवेज हो जाए, या कल साइडवेज एक्सपायरी के दिन ट्रेंडिंग। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम प्लानिंग अपने हिसाब से करके चलते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए गैप डाउन में तो क्या करें? यहाँ से नीचे की तरफ निकले, ठीक है, पहला सपोर्ट यही बनता है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ, मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही हो, यहाँ से नीचे की तरफ निकल रहा हो, तो फिर पहला टारगेट 19,600 का, दूसरा टारगेट 19,650 का और तीसरा टारगेट 19,520 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। इससे बड़े टारगेट आप प्लान नहीं करेंगे। इसके बाद से बारी आती है किसकी? बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आज हमने क्या किया। आज हमने बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन जो भी किया अच्छा किया, बढ़िया किया। और उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा हुआ आज हम लगभग 200 पॉइंट के प्लस में हैं। देखिए लेवल्स जो होते हैं ना, लेवल्स हमेशा काम करते हैं। लेवल्स को ड्रॉ करके रखना। चार्ट कई बार गंदा दिखता है, कई लोगों के कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है, कमेंट आते हैं तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई कमेंट करता है, क्योंकि भाई हमारा छोटा सा चैनल है,
कोई कमेंट ही कर दे तो हमें लगता है हाँ भाई किसी का कमेंट तो आया, कम से कम। हमारे तो व्यूअर सर्कल इतना छोटा है, लेकिन बढ़िया है, छोटे से ही बड़ा होता है कोई, ठीक है ना। तो चलिए, हाँ, तो उनका कमेंट क्या था कि ये रेलवे लाइन जो है आपकी ये कहीं थोड़ी हटे कम हो तो कुछ समझ में आए कि क्या कह रहे हो क्या नहीं। बढ़िया था उनका कमेंट, लेकिन ये रेलवे लाइंस देखिए कितनी फायदेमंद होती है। देखिए मार्केट इस रेलवे लाइन के इस लेवल के ऊपर खुला, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होते ही हमने पुट साइड की पोजीशन बना ली, ठीक है। लेकिन पुट साइड की पोजीशन एक्टिवेट होने में टाइम था, ठीक है। तो यहाँ से अप साइड निकलता हुआ मार्केट नजर आ रहा था। कॉल साइड के लिए हमने प्लानिंग की, लेकिन वो प्लानिंग ट्रिगर नहीं हुई। पुट साइड का हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। पुट साइड के ट्रेड के एक्टिव होने के बाद भी जब ये बुल कैंडल्स यहाँ से दिख रही थी, यहाँ से एक अपसाइड का बाउंस पॉसिबल था। हमने कॉल साइड की ट्रेड बार बार बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बनी, और पुट साइड की ट्रेड हमारी बनी रही। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा सा कंजेशन यहाँ देखने को मिला, और यहाँ से जब चली हमारी 44,100 की 46,100 की पुट थी, 46,100 के लेवल की, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे बहुत अच्छे, इसीलिए 46,100 की पुट हमने प्लान की थी, ठीक है। 46,100 से जैसे ही नीचे निकलने लगा यहाँ से, तो फिर हमारा प्रीमियम बढ़ा, 430 पे हमारी एंट्री थी और लगभग 640 का हमने प्रॉफिट बुक किया। और उससे ऊपर मार्केट आज निकल ही नहीं पाया। आज हमने एकदम टॉप पे बुक किया है, कहते हैं ना एकदम बेस पे लेना, एकदम टॉप पे बुक करना। आज हमने लगभग बेस से थोड़ा सा ऊपर एंट्री की और एकदम टॉप पे बुक की 100% क्वांटिटी, ठीक है। तो उसके बाद से मार्केट ने बहुत कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि नीचे ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये ट्रेंड लाइन इसको कहीं ना कहीं रोक के रख रही थी, ठीक है। अब कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है? कल के लिए देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न के फेलियर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन नीचे से बायर्स जो है वो बहुत ही एक्टिव दिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कैंडल्स यहाँ की बहुत ही ध्यान से देखने वाली है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ और फिर अब आगे की मैं आपको बात दिखाता हूँ। थोड़ा सा कैंडल को हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे, ठीक। सबसे पहले कैंडल को समझना जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सुबह से फॉल आई, ठीक है। फॉल भी उतनी तेज नहीं थी जिस तरह से यहाँ पे ये बाइंग तेज नहीं थी। फॉल भी तेज नहीं, 200 पॉइंट हमें मिले, लेकिन फॉल उतनी तेज नहीं थी जिस हिसाब से हमें मिलने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ आए, ठीक है, और फिर यहाँ ऊपर गया। यहाँ ऊपर तो गया, लेकिन इसकी नेकलाइन इसने ब्रेक की, लेकिन विक को नहीं तोड़ पाया। बॉडी को तोड़ा लेकिन विक को नहीं तोड़ पाया, और विक के ऊपर से बहुत ही शानदार रिजेक्शन देखने को मिली। इस पॉइंट के ऊपर देखिए कितनी पिन्स हैं, लेकिन नीचे की तरफ देखिए, नीचे से भी पूरा जोर यहाँ बायर्स ने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों की जो क्वांटिटी है वो एकदम बराबर खड़ी है। तो हम क्या करें? हम इनके बीच में फंसेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जोन मार्क कर देंगे, ठीक है, ऊपर की साइड। नीचे की साइड तो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस जोन के अपसाइड निकलेगा तो ये जो सेलर्स हैं ये कहीं ना कहीं हारेंगे और यहाँ से मार्केट अपसाइड का बाउंस लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। दूसरी चीज, आज का हाई, ठीक है, आज का हाई आप जरूर मार्क कर लेंगे। इसको थोड़ा सा आप छोटा कर देंगे। आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज की जो सेलिंग की पोजीशन थी वो यहीं पे थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कल के लिए कैसे प्लानिंग हो सकती है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा है, इसके ब्रेकआउट पे आप प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट 45,780 या 45,800 तक का आप मान के चले, ठीक है। यहाँ से अगर अपसाइड सस्टेन करता है 900 और उसके ऊपर 46,100 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है इन दोनों का, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है, दोनों के दोनों ब्रेक होते हैं और सस्टेन होता है, तो फिर आपका टारगेट 45,250 और 45,250 के नीचे सस्टेन होने पे 45,100 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। फ्री फॉल शायद ना देखने को मिले, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं या जो प्रोप्राइटरी अकाउंट होल्डर्स हैं, उन्होंने पुट राइटिंग थोड़ी सी अच्छी की हुई है, तो जिस करके मार्केट को फ्री फॉल मार्केट का देखने को शायद ही हमें मिले, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा कोशिश रहेंगे नीचे की तरफ जाते हुए। अभी तो क्वांटिटी लाइट रखने का ही मूड है, लेकिन देखते हैं। आज भी मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरता, लेकिन यहाँ पे मार्केट को रोका किसने? मार्केट को पूरा रोक के रखा गया था किसकी तरफ से? प्रोप्राइटरी अकाउंट होल्डर्स की तरफ से। नहीं तो जैसे फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती, ठीक है, और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती तो बहुत ही बढ़िया अपसाइड का मूव कैप्चर हो सकता था। आप सभी को
बताया नहीं मैंने यहाँ से इस कॉल में, यहाँ जो लास्ट ईयर बुल कैंडल थी, इसमें मैंने एंट्री प्लान करी थी, खुद की थी, अपने लिए की थी, क्योंकि ये सुबह की मूव मैंने आपको तो बता दी थी, लेकिन मैं इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया था। इसमें मैंने एंट्री यहाँ की थी और छोटा सा प्रॉफिट लेके यहाँ निकल गया था। तो अब मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक क्यूरोसिटी जगी हुई थी कि मैं रिवर्सल कैच करूंगा, रिवर्सल कैच करूंगा, रिवर्सल कैच करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लानिंग की और इन दी एंड अपना लगभग 30 पॉइंट का एसएल दिया और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लगभग 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट था मेरा और यहाँ पे मैंने 30 पॉइंट का एसएल दिया। ओवरऑल मैं आज 40 पॉइंट के प्लस में हूँ। ठीक है, और वो भी मतलब ये इन सेलर्स का थोड़ा धन्यवाद कहूँगा मैं, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं कि उन्होंने तेजी से मार्केट को नीचे नहीं गिराया, और यहाँ के बायर्स का धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने मार्केट को गिरने से बचाया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज ओवरऑल नेगेटिव में बाहर आता। लेकिन थैंक यू प्रो भैया और FII भैया, DII भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं, गैप अप ओपनिंग हो जाए, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, ठीक है, तो फ्री फॉल तो देखने को कम मिलेगी, यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा और ये बाउंस आपको 45,950 46,000 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, इसके लिए आप तैयारी करके चलेंगे। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाए, डायरेक्ट अगर यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच और लाइट क्वांटिटी में अपसाइड निकलना होगा। 45,950 और 46,000 का टारगेट तो रहेगा, लेकिन अगर 46,000 के आसपास से ये ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो फिर आपको दोबारा से 45,600 45,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप प्लानिंग करके चलेंगे। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान करें? गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाए तो यहाँ के बायर्स अभी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो ये एक बार को अपसाइड बाउंस कराने की कोशिश करेंगे। और अगर इन्होंने ये लेवल यानी 45,650 का लेवल तोड़ दिया और सस्टेन कर गए तो फिर 780 पे 800 45,800 900 और 46,100 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन गुंजाइश तो बड़े भैया कहीं ना कहीं से बना ही देते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे क्या करें? यहाँ से अगर नीचे निकल जाता है तो भी हमें बड़ी फॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन है। यहाँ से बाइंग का भी बढ़िया लेवल देखने को मिलेगा और सेलिंग का भी बढ़िया लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेवल्स के हिसाब से टारगेट प्लान करके आप चलेंगे आप सभी। ठीक है, इसके बाद से बात करेंगे किसकी? तो इसके बाद से बारी आती है अपनी प्यारी प्यारी फिन निफ्टी की। आज एक्सपायरी थी फिन निफ्टी में। आज एक्सपायरी होने के बावजूद आज फिन निफ्टी में ना ही कोई स्टडी प्लान करने का मन किया और ना ही कोई मतलब कुछ भी करने का मन नहीं किया। देखिए पूरा एक रेंज में फिन निफ्टी चली है और फिन निफ्टी में हुआ क्या है? फिन निफ्टी में केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है और प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसी कारण से मार्केट में कोई बड़ी अच्छी दिशा मार्केट नहीं ले पाया। आज कल के लिए क्या हो सकता है, तो कल के लिए प्लानिंग करते हैं। कल के लिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग से। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो तो यहाँ भी देखिए दोनों तरफ पिन बार्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे, ये वाली। ठीक है, इसमें आपको ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसका ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, पहला लेवल ये आता है आपका 20,400 का। 20,400 का लेवल ब्रेकआउट होता है, 20,500 तक का टारगेट सिंपल है। मिल जाए बढ़िया, ना मिले कोई गारंटी नहीं है। फिर निफ्टी जब रेंज में होती है तो कोई टारगेट नहीं देती है और जब मूड में आती है तो बड़े बड़े टारगेट देके चली जाती है। ये तो इसका नेचर है। ठीक है, हम अपने हिसाब से प्लानिंग करके चलेंगे। लेवल्स के हिसाब से लेवल्स मिले बढ़िया, ना मिले तो भी बढ़िया। जैसा कि आज हुआ देखिए, वैसे तो नॉर्मली होता क्या है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट ट्रेंडिंग होती है, लेकिन ये देखिए ना ही इस लेवल को तोड़ पाई, ना ही नीचे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ पाई, तो एक रेंज में अटक के रह गई। अब बात करते हैं, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए तो ये एक बड़ी सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट आई थी 20,180 की, ये भी ब्रेक हो जाए तो 20,120 की। कोई बहुत बड़े टारगेट नेगेटिव साइड में दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ निकलता है तो आप लेवल्स के हिसाब से 20,000 तक की टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और जिस हिसाब से लेवल्स कहेंगे, लेवल्स के हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए इसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से बात करेंगे किसकी? गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें। गैप अप ओपनिंग अगर हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ हो जाए और डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा हो, तो यहाँ के जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। और ये जब ट्रैप होंगे तो आपको 20,480 और 20,570 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रैप होने के मूड में ना हो और
नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दे तो फिर आपका पहला टारगेट तो यही ट्रायंगल का अपसाइड का बेस बन जाता है। और अगर इन दोनों बेस को तोड़ते हुए नीचे की तरफ मार्केट निकलता है तो फिर फ्री फॉल 20,000 तक के लेवल की देखने को मिल सकती है। इतना बड़ा टारगेट मिलेगा नहीं, सॉरी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स के हिसाब से आप प्लान करेंगे। ठीक, इसके बाद से नेगेटिव प्राइस एक्शन की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के नीचे मिलती है, आपके सामने सपोर्ट्स हैं, हर एक सपोर्ट के हिसाब से आप प्लानिंग करके अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। किसी भी सपोर्ट से एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है, या यहाँ से भी मिल सकता है, या फिर बीच में से भी मिल सकता है। फिन निफ्टी में कल के लिए नो रूल वाला सीन है। कल के लिए फिन निफ्टी में कोई रूल नहीं है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चलेंगे, क्योंकि कल फिन निफ्टी में, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फिन निफ्टी में कल बनेगी नई पोजीशन। ठीक है, और जिस दिन नई पोजीशन बनती है तो उस दिन मार्केट के जो चलाने वाले हैं, मार्केट के प्रमोटर्स हैं और अपने ऑपरेटर्स हैं, FII है, DII है, सभी रिटेलर्स हैं, सभी लोग अपनी नई पोजीशन बनाते हैं नए मूड के साथ, नए व्यू के साथ। तो उस हिसाब से कहीं से भी मार्केट बाउंस और कहीं से भी मार्केट में फॉल आ सकता है। ठीक है, तो हमने लगभग तीनों सिनेरियो, हाँ, यहाँ से अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर आपको इस लेवल के टूटने का या फिर इस ट्रायंगल के टूटने का वेट करना है। ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो 20,400 का टारगेट, दूसरा 20,480 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों का हमने डिस्कशन किया है। क्या क्या डिस्कस किया है? म्यूटेड ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। आशा करता हूं कि इससे आपको कल के दिन मार्केट को समझने में, मार्केट में काम करने में कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बातें अच्छी ना लगें जरूर से कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।